8वां अध्याय। रामायण के नवा श्रवण की विधि, महिमा तथा फल का वर्णन। सूत उवाच। रामायणस्य महामहत्यं श्रुत्वा प्रीतो मुनीश्वरः सनत्कुमार परपच्छ नारदं मुनिसत्तमः। सूत जी कहते हैं, रामायण का यह महात्म्य सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से पुनः जिज्ञासा की। सनत कुमार उवाच। रामायणस्य महामात्यं कथितं वै मुनीश्वर। इदानीं श्रोतुमिच्छामि विधिं रामायणस्य च। संत कुमार बोले, मुनीश्वर, आपने रामायण का महात्म्य कहा, अब मैं आपकी विधि सुनना चाहता हूँ। एतपि महाभाग मुने एतच्चपि महाभाग सुने तत्वार्थ कोविद कृपया पर्याविष्टो यथावद वक्तुमर्हसि। महाभाग मुने, आप तत्वार्थ ज्ञान में कुशल हैं, अतः अत्यंत कृपापूर्वक इस विषय को यथार्थ रूप से बताएं। नारद उवाच। रामायण विधिं चैव शृणुध्वं सुस्महिताय सर्वलोकैषु विख्यातं स्वर्गमोक्ष विविध धर्मण्यम। नारद जी ने कहा, महर्षियों, तुम लोग एकाग्रचित्त होकर रामायण की यह विधि सुनो, जो संपूर्ण लोकों में विख्यात है। वह स्वर्ग तथा मोक्ष संपत्ति की वृद्धि करने वाली है। विधानम तस्य वक्ष्यामि शृणुध्वं गदतो मम। रामायण कथां कुर्वन् भक्ति भावे भावितः। मैं रामायण कथा श्रवण का विधान बता रहा हूँ, तुम सब लोग उसे सुनो। रामायण कथा का अनुष्ठान करने वाले वक्ता एवं श्रोताओं को भक्ति भाव से भावित होकर उस विधान का पालन करना चाहिए। येन चिरनेन पापानां कोटि है प्रणश्यति। चैत्र माघे कार्तिके च पंचम्यां तवा रभेत। उस विधि का पालन करने से करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। चैत्र माघ तथा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को कथा आरंभ करनी चाहिए। संकल्पं तु ततः कुर्यात् स्वसितवाचनपूरकम्। अहो भिर्नव्यः
श्राव्यम रामायण कथा अमृतम। पहले स्वैतीय वाचन करके फिर यह संकल्प करें कि हम 9 दिनों तक रामायण की अमृत वाणी कथा सुनेंगे। अध प्रभुतहम राम श्रोमणि तत्वकथामृतम प्रत्यहम पूर्णतामेतु तव राम प्रसादतः। फिर भगवान से प्रार्थना करें, श्री राम, आज से प्रतिदिन मैं आपकी अमृतमयी कथा सुनूंगा। यह आपके कृपा प्रसाद से परिपूर्ण हो। पर्यतहं दन्तशुद्धिं च अपामार्गस्य शाखाया कर्तव्य स्नातीय विधिवत राम भक्ति परायण है। नित्य प्रति अपमार्ग की शाखा से दंत शुद्धि करके राम भक्ति में तत्पर हो विभिन्न पूर्वक स्नान करें। स्वयं च बंधुभिः सार्ध श्रद्धायात् प्रत्येन्द्रिय स्नानं कृता यथाचारं दन्तधानौ पूर्वकम् शुक्लांबरधरा शुद्धो गृहमार्गत्य वागयतः प्रताक्षाल्य पादावाचस्मय स्मरणे नरनारायणं प्रभुवम्। अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं कथा सुने। पहले अपने कुलाचार के अनुसार माधन पूर्वक स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करें और शुद्ध होकर आकर मौन भाव से दोनों पैर धोने के पश्चात आचमन करके भगवान नारायण का स्मरण करें। नित्यम देवार्चनम कृत्यव्या पश्चात संकल्प पूर्वकम रामायण पुस्तकम च अर्चयेद भक्ति भावत। फिर प्रतिदिन देव पूजन करके संकल्प पूर्वक भक्ति भाव से रामायण ग्रंथ की पूजा करें। आह्वानासनश्च गंध पुष्प आदि विवर्वर्ति। ओम नमो नारायणयेति पूजा येद भक्ति तत्पर है। प्रतिव्रती पुरुष आवान आसन गंध पुष्प आदि के द्वारा ओम नमो नारायण इस मंत्र से भक्ति परायण होकर पूजन करें। एक बारम द्विबारम व त्रिबारम वापि शक्तितः होयम कुर्यातः प्रियतलेन सर्व पाप निवृत्तिये। संपूर्ण पापों की निवृत्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार 1, 2 या 3 बार प्रयत्न पूर्वक होम करें एवं यह प्रियतः कुर्याद रामायण विधि तथा स यादि विष्णु भवनम
पुरा पुनरावृत्ति दुर्लभम। इस प्रकार जो मन और इंद्रियों को संयम में रखकर रामायण की विधि का अनुष्ठान करता है वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है। यहाँ से लौटकर वह फिर इस संसार में नहीं आता। रामायण वृत्तधरो धर्मकारी चय सतमह चांडालम पतितम वापि वस्त्र नेपानी नाचरियेन येत। जो रामायण संबंधी व्रत को धारण करने वाला तथा धर्मात्मा है वह शेषपुरुष पुरुष चांडाल अथवा पतित मनुष्य का वस्त्र और अन्न से भी सत्कार न करे। नास्तिकान विभिन्न मर्यादान नित्यकान पिशुनानपि रामायण वृत्तपरो वाण मात्रे यापि नार्चियेत। जो नास्तिक धर्म मर्यादा को तोड़ने वाले पर निंदक और चुगलखोर हैं उनका रामायण व्रतधारी पुरुष वाणी मात्र से भी आदर न करें। कुंडासिनम गायकम च तथा कलशानम देवलकासनम भिषजमः काव्यकर्ता दैवी द्विज विरोधियनम पराण लोलुपम चैव पर स्त्री निरंतरम तथा रामायण व्रतपरो वाण मात्रे यानी नार्चयेत। जो पति के जीवित रहते ही पर पुरुष के समागम से माता द्वारा उत्पन्न किया जाता है उस जारज पुत्रक को कुंड कहते हैं। ऐसे कुंड के यहाँ जो भोजन करता है, जो गीत गा गाकर जीवन चलाता है, देवता पर चढ़ी हुई वस्तु का उपयोग करने वाले मनुष्य का अन्न खाता है, वैद्य है, लोगों की मिथ्या प्रशंसा में कविता लिखता है, देवताओं तथा ब्राह्मणों का विरोध करता है, पराये अन्न का लोभी है और पर स्त्री में आसक्त रहता है, ऐसे मनुष्य भी रामायण वृत्ति पुरुष वाणी मात्र से भी आदर न करें। इत्ये वमादिभिः शुद्धो वशी सर्वहिते रतः रामायण परो भूत्वा परां सिद्ध्यं गम्यस्यति। इस प्रकार दोषों से दूर एवं शुद्ध होकर जितेंद्रिय एवं सबके हित में तत्पर रहते हुए जो रामायण का आश्रय लेता है वह परम सिद्धि को प्राप्त होता है। नास्तित गंगा समम तीर्थ नास्त्ये मात्र समो गुरः नास्ति विष्णु समो देवो नास्ति रामायणम परम। गंगा के समान तीर्थ माता के तुल्य गुरु भगवान विष्णु के सदृश देवता तथा रामायण से बढ़कर कोई उत्तम वस्तु नहीं। नास्ति वेद समम
शास्त्रम नास्ति शांति समं सुखम नास्ति शांति परम ज्योतिर्नास्ति रामायणम परम। वेद के समान शास्त्र, शांति के समान सुख, शांति से बढ़कर ज्योति तथा रामायण से उस उत्कृष्ट कोई काव्य नहीं है। नास्तितः क्षमा समं सारम नास्तितः कीर्ति समं धनम नास्ति ज्ञान समो लाभो नास्ति रामायणतः परम। क्षमा से सदृश बल, कीर्ति के समान धन, ज्ञान के अदृश्य लाभ तथा रामायण से बढ़कर कोई उत्तम ग्रंथ नहीं है। दतन्ते वेद विदुषे गाम दगाच सद्दीक्षाणां रामायणं पुस्तकं च वस्त्र कर्णादिकम्। रामायण कथा के अंत में वेदज्ञ वाचन को दक्षिणा सहित गौ का दान करें, उन्हें रामायण की पुस्तक तथा वस्त्र और आभूषण आदि दें। रामायण पुस्तक में यो वाचकाय प्रियश्चति स यामि विष्णु भवं यत्र गत्वा न शोचति। जो वाचक को रामायण की पुस्तक देता है वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है, जहाँ जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता। नवा हज फलम कर्तुः शृणु धर्म विदाम वर। पंचम्यायां तु समारभ्य रामायण कथामृत कथा श्रवणं मात्रेण सर्व पापेन प्रमुच्यते। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ संत कुमार रामायण की नवा कथा सुनने से यजमान को जो फल प्राप्त होता है उसे सुनो। पंचमी तिथि को रामायण की अमृतमयी कथा को आरंभ करके उसके स्वर्ण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि द्वयं कृतं तत्य पुंडरीक फलम भलेत। वृत्तधारी तु श्रवणं यः कुर्यात् स जितेन्द्रियः धर्मेदस्य यज्ञस्य द्विगुणं फलं सनुते। चतुरः कृतवः श्रुतौ येन कथित मुनिसत्तः स लभेत परम पुण्यमग्निष्टो माष्टशवं भवम्। यदि 2 बार यह कथा स्मरण की गई तो श्रोताओं को पुंडरीक यज्ञ का फल मिलता है। जो जितेंद्रिय पुरुष व्रत धारण पूर्वक रामायण कथा को धारण करता है वह 2 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। मुनिवरों, जिसने 4 बार इस कथा का स्मरण किया है
वे 8 अग्निष्टोम के परम पुण्य फल का भागी होता है। पंचकृतो व्रतमिदं कृतं येन महात्मना अत्र अत्यग्निष्टोमजं पुण्यं द्विगुणं प्राणुयान्तरः। जिस महामनस्वी पुरुष ने 5 बार राम कथा श्रवण व्रत पूरा कर लिया है, वे अत्यग्निष्टोम यज्ञ के द्विगुण पुण्य फल का भागी होता है। एवं व्रतम च षड्वारं कुर्यात् वस्तु समाहितः। अग्निष्टोमस्य यज्ञस्य फलमस्तगुणं लभेत। जो एकाग्रचित होकर इस प्रकार 6 बार राम कथा के व्रत का अनुष्ठान पूरा कर लेता है, वह अग्निष्टोम में यज्ञ के 8 गुने फल का भागी होता है। नारी व पुरुष कुर्याद्दष्टकृतो मुनीश्वरः। नरेमधस्य यज्ञस्य फलं 5 गुणं भले लभेत। मुनीश्वरों, स्त्री हो या पुरुष जो 8 बार रामायण कथा को सुन लेता है, वह नरमेघ यज्ञ का 5 गुना फल पाता है। नरो वापस्यथा नारी व नववारं समाचरेत्। गोमेध सर्वज्ञं पुण्यस्य लभेत त्रिगुणं नरः। जो स्त्री या पुरुष 9 बार इस व्रत का आचरण कर लेता है, उसे 3 गोमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। रामायणमें तु यमः कुर्याच्छ न आत्मा पर्यतेन्द्रिय से याति परमनंदम यत्र गत्वा न शोचति। जो पुरुष शांत चित्त और जितेंद्रिय होकर रामायण यज्ञ का अनुष्ठान करता है, वह उस परमानंद में धाम में जाता है, जहाँ जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता। रामायणोपरा नित्यं गंगा स्नान परायणः। धर्म मार्ग पर्वत करो मुक्ता एवं न संशय। जो प्रतिदिन रामायण का पाठ अथवा स्मरण करता है, गंगा नहाता है और स्वर धर्म मार्ग का उपदेश देता है, ऐसे लोग संसार सागर से मुक्त ही हैं, इसमें संशय नहीं है। यतीनां ब्रह्मचारिणां प्रवीराणां च सत्तामः नवानः किल श्रोतव्या कथा रामण्यस्य। महात्माओं, यतीतियों, ब्रह्मचारियों तथा प्रवीरों को भी रामायण की नवा कथा सुननी चाहिए।
श्रुता नरो राम कथा मति दित्यो ति भक्तिय ब्राह्मण पदमास साध सतैव परिमोदते। राम कथा को अत्यंत भक्ति पूर्वक सुनकर मनुष्य महान तेज से उद्दीप्त हो उठता है और ब्रह्म लोक में जाकर वही आनंद का अनुभव करता है। तस्माच्च गुणध्वं विप्रेन्द्रा रामायण कथामृतं श्रोत्रम च परम श्राव्यम पवित्राणाम नुत्तमम। इसलिए विप्रेंद्रगण, आप लोग रामायण की अमृतमयी कथा सुनिए। श्रोताओं के लिए यह सर्वोत्तम स्वर्णीय वस्तु है और पवित्रों में भी परम उत्तम है। दुस्वपन्नाशमय धन्यम श्रोतम्य च प्रियतम नरोत्र श्रद्धाय मुक्त। श्लोका मृतदेव च पठते मुच्यते सधो उपपातक कोटिभिः शतमेव प्रियोक्तम् गुहादगुहत्तं तु यतः दुःस्वप्न को नष्ट करने वाली यह कथा धन्य है। इसमें प्रियतन पूर्वक सुनना चाहिए। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर इसका एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है वह तत्काल ही करोड़ों उपपातकों से छुटकारा पा जाता है। यह गुह से भी गुहतम वस्तु है। इसे सत्पुरुषों को ही सुनना चाहिए। वाचयेद राम भवेन पुण्यक्षेत्रे च संसदि ब्रह्मदेशतानं तानां च दम्भचारात्मनां लोककवंच कवृत्तीनां न ब्रूयादि दुमृत्तमम्। भगवान श्री राम के मंदिर में अथवा किसी पुण्य क्षेत्र में सत्पुरुषों की सभा में रामायण कथा का प्रवचन करना चाहिए। जो ब्रह्मद्रोही, पाखंडपूर्ण, आचार में तत्पर तथा लोगों को ठगने वाले वृत्ति से युक्त हैं, उन्हें यह परम उत्तम कथा नहीं सुननी चाहिए। त्यक्त कामादि दोषनाम राम भक्तिरतात्मनां गुरु भक्तिरतात्मनां च वक्तव्यम मोक्ष साधनम। जो काम आदि दोषों का त्याग कर चुके हैं, जिनका मन राम भक्ति में अनुरक्त रहता है तथा जो गुरुजनों की सेवा में तत्पर हैं, उन्हीं के समक्ष यह मोक्ष की साधन भूत कथा बाँचनी चाहिए। सर्वदेवमयो रामः स्मृतिश्चार्ति प्रणाशनः सद्भक्तवत्सलो देवो भक्त्या तुष्यति नान्यथा। श्री राम सर्वदेवमय माने गए हैं। वे आरती प्राणियों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं तथा श्रेष्ठ भक्तों पर सदा ही स्नेह रखते हैं। वे भगवान भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, दूसरे किसी उपाय से नहीं। अवशेनापि यन्मानि कीर्तिते वा स्मृतियोऽपि वा विमुक्तपातकाः सोऽपि परम पदम श्नतुते। मनुष्य विवश होकर भी उनके नाम का कीर्तन अथवा स्मरण कर लेने पर समस्त पातकों से मुक्त हो परम पद का भागी होता है।
संसार घोर कांतार दावर दावाग्निर मधुरसुदनः स्मृतिर्नाम सर्व पापानि नाशयत्याशु सत्माह। महात्माओं, भगवान मधुसूदन संसार रूपी भयंकर एवं दुर्गम वन को भस्म करने के लिए दावानल के समान हैं। वे अपना स्मरण करने वाले मनुष्यों के समस्त पापों का शीघ्र ही नाश कर देते हैं। तदर्थ अवशेनापि यन्मान्मि कीर्तिते वा स्मृतोऽपि वा विमुक्तिपातकः सोऽपि परम पद्मश्नुते। मनुष्य विवश होकर भी उनके नाम का कीर्तन अथवा स्मरण कर लेने पर समस्त पातकों से मुक्त हो परम पद का भागी होता है। संसार घोर कांतार दावाग्नि मधुर सुदनः स्मृतिर्नाम सर्व पापानि नाशयत्याशु सत्माह। महात्माओं, भगवान मधुसूदन संसार रूपी भयंकर एवं दुर्गम वन को भस्म करने के लिए दावानल के समान हैं, जो अपना स्मरण करने वाले मनुष्य के समस्त पापों का शीघ्र ही नाश कर देते हैं। तदर्थकमिदं पुण्यं काव्यं श्राव्यमनुत्तमं श्रवणात् पठनाद् वापि सर्व पाप विनाश कृतः। इस पवित्र काव्य के प्रतिपाद्य इस पवित्र काव्य के प्रतिपाद्य विषय वे ही हैं। अतः यह परम उत्तम काव्य सदा ही श्रवण करने योग्य है। इसका श्रवण अथवा पाठ करने से यह समस्त पापों का नाश करने वाला है। यस्य रामरसे प्रीतिवर्तते भक्ति संयुता स एव कृतकृतश्च सर्वशास्त्रार्थ कोविदः। जिसको श्री राम रस में प्रीति एवं भक्ति है, वही संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में निपुण और कृतकृत्य है। तदर्जितं तपः पुण्यं तत्सत्यं फलं तजः। यदर्थ श्रवणे प्रीतिरन्यथा न हितं वर्तते। ब्राह्मणों, उसकी उपार्जित हुई तपस्या पवित्र, सत्य और सफल है, क्योंकि राम रस में प्रीति हुए बिना रामायण के अर्थ श्रवण में प्रेम नहीं होता है। रामायण परायणः त एव कृतकृत्याश्च घोरे कलयुगे द्विजः। जो द्विज इस भयंकर कलिकाल में रामायण तथा श्री राम नाम का सहारा लेते हैं, वे ही कृतकृत्य हैं। नवान्हा कील श्रोत्वं रामायण कथामृतं ते कृतज्ञा महात्मनस्तेभ्यो नित्यं नमो नमः। रामायण की इस अमृतमयी कथा का नवाह श्रवण करना चाहिए। जो महात्मा ऐसा करते हैं वे कृतज्ञ हैं, क्यों उन्हें प्रतिदिन मेरा बारंबार नमस्कार है। राम नामैव मम जीवनम कालो नात्स्येव गतिरन्यथा। श्री राम नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में और किसी उपाय से जीवों को सद्गति नहीं होती। सूत उवाच एवं सनत्कुमारस्तु नारदेन महात्मना सम्यक् प्रबोधितः सधः परां निर्वृत्ति मापः। सूत जी कहते हैं, महात्मा नारद जी के द्वारा इस प्रकार ज्ञानोपदेश पाकर संत कुमार जी को तत्काल ही परमानंद की प्राप्ति हो गई।
तस्माच्छृणुध्वं विप्रेन्द्र रामायण कथामृतं नवान्हा कील श्रोत्व्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। अतः विप्रवरों, तुम सब लोग रामायण की अमृतमयी कथा सुनो। रामायण को 9 दिनों में ही सुनना चाहिए। ऐसा करने वाला समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। श्रुत्वा चैतन्महाकाव्यं वाचकं यत्सु पूजयेत् तस्य विष्णुः प्रसन्नः सयात् श्रिया सह द्विजोत्तमो। इस महान काव्य को सुनकर जो वाचक की पूजा करता है उस पर लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। वाचके प्रीतिमापन्ने ब्रह्म विष्णु महेश्वरः प्रीता भवन्ति विपेन्द्रा नात्र कार्यां विचारणा। विप्रेन्द्रगण वाचक के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। रामायण वाचकाय गोवो वांसासि कांचनम रामायण पुस्तकम च दधात वित्तानुसारतः। रामायण के वाचक को अपने वैभव के अनुसार गौ वस्त्र स्वर्ण तथा रामायण की पुस्तक आदि वस्तुएं देनी चाहिए। तस्य पुण्यफलम वृक्षे शुभनध्वं सुसह माहिताः न बांधन्ते ग्रहातस्य भूतवेताल कादयः तत्सैव सर्वश्रेयांसि वर्धन्ते चरिते श्रुते। उस दान का पुण्य फल बता रहा हूँ, आप लोग एकाग्रचित्त होकर सुने। उस दाता को ग्रह तथा भूत वेताल आदि कभी बाधा नहीं पहुँचाते। श्री रामचरित्र का श्रवण करने पर श्रोता की संपूर्ण श्रेय की वृद्धि होती है। न चाग्नि बार्धते तस्य न चार दिभ्यम तथा एतज्जन्म मार्जितेः पापैः सघ एव विमुच्यते। सप्तवंश समेतस्तु देहान्ते मोक्षमाप्नुयात्। जो न तो अग्नि की बाधा प्राप्त होती है, उसे न तो अग्नि की बाधा प्राप्त होती है और न चोर आदि का भय ही रहता है। वह इस जन्म में उपार्जित किए हुए समस्त पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। वह इस शरीर का अंत होने पर अपनी 7 पीढ़ियों के साथ मोक्ष का भागी होता है। इत्येतद्वतः समाख्यातं नारदेन प्रभाषितं सनत्कुमार मुनये पृच्छते भक्तितः पुरा। पूर्व काल में सनत कुमार मुनि के भक्ति पूर्वक पूछने पर नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब मैंने आप लोगों को बता दिया। रामायणमादिकाव्यं सर्ववेदार्थ समस्ततं सर्वपापहारं पुण्यं सर्वदुःखान बहिर्नं समस्त पुण्यफलदं सर्वज्ञ फलप्रदम। रामायण आदि काव्य है। यह संपूर्ण वेदार्थों की समस्त संपत्ति के अनुकूल है। यह संपूर्ण वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। इसके द्वारा समस्त पापों का निवारण हो जाता है। यह पुण्यमय काव्य संपूर्ण दुखों का विनाश कर तथा समस्त पुण्यों और यज्ञों का फल देने वाला है। ये पठ्यन्त्र विबुधाः श्लोकार्धमेव च न तेषां पापबन्धस्तु कदाचिदपि जायते। जो विद्वान इसके एक या आधे श्लोक का भी पाठ करते हैं उन्हें कभी पापों का बंधन नहीं प्राप्त होता। रामार्पितमिदं पुण्यं काव्यं तु सर्वकामदं भक्त्या
शृण्वन्ति विदन्ति तेषां पुण्यफलं शृणु। श्री राम को समर्पित किया हुआ यह पुण्य का संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। जो लोग भक्ति पूर्वक इसे सुनते और समझते हैं उनको प्राप्त होने वाले पुण्य कर्म का वर्णन सुनो। शतजन्मार्जितैः पापैः सग एव विमोचितः सहस्र कुल संयुक्तैः प्रयान्ति परमं पदम। जो लोग 100 जन्मों से उपार्जित किए हुए पापों से तत्काल मुक्त हो अपनी हजारों पीढ़ियों के साथ परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। किम तीर्थैर्गौर प्रदानैवान् किम तपोभिः किमर्ध्वरः अहन्यहनि रामस्य कीर्तनं परिशृण्वताम्। जो प्रतिदिन श्री राम का कीर्तन सुनते हैं उनके लिए तीर्थ सेवन, गोदान, तपस्या तथा यज्ञों की क्या आवश्यकता है। चैत्र माघे कार्तिके च रामायण कथामृतम नवैर्होभिः श्रोत्वयम् रामायण कथामृतम। चैत्र, माघ तथा कार्तिक में रामायण की अमृतमय कथा का नवाह पारायण सुनना चाहिए। राम प्रसाद जनकम, राम भक्ति विवर्धनम, सर्व पापाक्षयकरम, सर्व संपद्विदर्जनम। रामायण श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता प्राप्त कराने वाला, श्री राम भक्ति को बढ़ाने वाला, समस्त पापों का विनाशक तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। यत्स्वेतच्छृणुयाद वापि पठेद वा सुसमाहितः सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोकम सगच्छति। जो एकाग्रचित्त होकर रामायण को सुनता अथवा पढ़ता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इति श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारायण सनत कुमार संवादे रामायण महात्म्ये कीर्तनम नाम 5मो अध्यायः। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में श्री नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत रामायण महात्म्य के प्रसंग में फल का वर्णन नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। आज के लिए बस इतना ही।